हेलो रिया। क्या हुआ? ओह माय गॉड, आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पता है आपको, आज ही मैंने आपका सपना देखा और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। ओह गॉड। देखा, तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल दिया ना। आप अकेले आए, दीदी नहीं आई साथ में? सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ अकेले बिता लूं। वैसे किसी से कहना मत, लेकिन मैं तेरी दीदी से ना बोर हो चुका हूँ, इसलिए अकेले ही आ गया। सच? ओए रिया, ऐसे कैसे सवाल कर रही है तू? मुझे लगा तू सीधा बेबोक का कॉलर पकड़ के बोलेगी मेरे दीदी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आई नो दीदू, मुझे पता है आप दोनों मिलकर ना मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सोचा मैं ही आप दोनों को बेवकूफ बना दूं। अब सारी बातें यहीं करोगे कि अंदर आकर भी बैठोगे? हाँ प्लीज आओ ना दीदी। चलो चलो आइए। रिया, हाँ क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों रुकी हो? और कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुपर्ब माँ। वैसे भी दीदी इस घर में बहुत दिनों के बाद आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जीजू से मिलके खुशी नहीं हुई, सिर्फ दीदी? अरे जीजू, ऐसी बात नहीं है, सॉरी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको देखकर कितनी खुशी मिलती है। अच्छा तुम दोनों अब रुटना मनाना बाद में कर लेना। वैभव, अब पहले जाके फ्रेश हो जाइए। ठीक है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है हमारे जीजू के लिए। करेक्ट। तुम्हारे जीजू को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना, सो आ जाओ तुम भी हाथ बटा लो। ना बाबा ना, ये खाना वाना बनाना ना मुझे बड़ा ही बोर लगता है। ये लड़की है ना रश्मि, मेरी नाक कटवाएगी ससुराल में। और इसकी सास तो मुझे ही ताने कसेगी ना कि अपनी बेटी को कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। मम्मा अब फिर से चालू हो गई ना। चलो बाय। रिया, रिया, देखा ना कैसे इग्नोर करके चली गई। शादी की उम्र हो रही है लेकिन अक्ल नहीं आई इसे। मम्मा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ये बच्ची है। जल्दी है रश्मि, अब रिया को है ना शादी की जरूरत है। रश्मि, मैं बाथरूम में टॉवल ले जाना भूल गया, क्या तुम प्लीज जल्दी लेके आओगी? रश्मि, क्या कर रहे हो? प्लीज टॉवल दो ना। अरे टॉवल दो ना जल्दी, क्या कर रही हो? रश्मि, तुम ये सब छोड़ो और जाओ वैभव को लंच पर बुला कर लाओ, ठीक है? मैं टेबल पर खाना लगवाती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं लेके आती हूँ उन्हें। ठीक है। तुम टॉवल देने क्यों आई? मैंने तो रश्मि से कहा था। वो मैंने दीदी का कॉल पिक किया था।
सोचा मैं टॉवल देने खुद आ जाऊं। वैसे एक बात कहूं जीजू, क्या? आप ना काफी हॉट हो। स्टॉप इट रिया, तुम मेरे कैरेक्टर को गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा जीजा हूँ। और मैं आपकी साली, आधी घर वाली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया रिया। नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत कभी मत करना, अंडरस्टैंड? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दीदी, जीजू बेचारे कब से टॉवल के लिए आपको आवाज लगा रहे थे, बट आपको खाना बनाने से फुर्सत मिले तो ना, सोचा मैं ही जीजू को टॉवल दे दूं। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा ये सब छोड़ और तू मेरे साथ नीचे चल। और सुनो, आप भी जल्दी जल्दी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, हम सब वेट कर रहे हैं आपके लिए। अरे मम्मी बस, मेरा पेट फट जाएगा। अरे बड़े प्यार से रश्मि ने तुम्हारे लिए बनाया है। हम भी तो उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और हमसे? अरे मेरी जान, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी चुपचाप सूप पी लो। मैं देखती हूँ कौन है। मैं 1 मिनट आती हूँ। स्टॉप इट रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं। हर जीजा चाहता है अपनी साली का सुख पाना, बट यहाँ तो केस ही उल्टा है। तुम गलत सोच रही हो, मुझे ये सब पसंद नहीं। ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा है। इससे तो अपना सुख पाके रहूंगी, मैं अपना सुख पाके रहूंगी। अरे पायल, तू सुबह आने वाली थी ना, इतना लेट आ रही है। चल मेरे रूम में, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। सबसे मिलने तो अरे दे। प्लीज चल ना यार। क्या चीज है ये पायल? ऐसे खींच कर क्यों लाई? किसी से मिलने भी नहीं दिया। वैसे वो हैंडसम तेरे जीजू है ना? हाँ, खबरदार अगर मेरे जीजू पे लाइन मारी तो। अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, तू भी ना बहुत अजीब है। चल बता ना क्या काम था? यही कि वो मेरे जीजू हैं, उन पे नजर मत डालना, समझी? क्या बोलती रहती है, कुछ समझ ही नहीं आता। पर रश्मि दीदी बहुत लकी है यार, उन्हें इतने हैंडसम हस्बैंड जो मिले। थैंक यू सो मच। हेलो वैभव, बाय द वे मैं आपके इस नॉवल के बारे में पूछने आया था। कैसी है? पायल,
नाइस नेम मिस छमछम। आई मीन पायल। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और ये नॉवल भी बहुत बढ़िया है। अरे वो मुझे कुछ काम याद आ गया, चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। पायल, पायल। उफ, इस पायल ने तो पहली नजर में मेरा घंटा बजा दिया। पायल को इस समय मैसेज करना मतलब कहीं यार पूरा तो नहीं मान जाएगी। नहीं, इतनी जल्दी उसे कुछ भी नहीं बताता, कहीं मुझे किसी मुसीबत में ना डाल दे। और ये जानती है कि वो रिया की फ्रेंड है। लगता है आप सोए नहीं स्मार्टी जीजू। गुड नाइट। वैभव, इतने रात को क्या कर रहे हो आप मोबाइल में? हाँ? और आप मुझे दवा देना भी भूल गए हो आज। दवाई? कैसी दवाई? देखा, आप भूल जाते हो मेरी किस्सी वाली दवा। पता नहीं यार, ये पायल मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कल मैंने उसके एक मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। गुड मॉर्निंग जीजू। वेरी गुड मॉर्निंग पायल। वो ये अपने रूम में है। पर मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको पता है मैं कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। क्यों? इतना ज्यादा सोच रही थी मेरे बारे में? आप हो ही इतने स्मार्ट कि भला आपके बारे में कोई कैसे ना सोचे। एक्चुअली हम लोग एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसका टाइटल है जीजा की साली, जिसमें मैं साली का रोल प्ले कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप जीजा का रोल प्ले करो। वैसे टाइटल तो अच्छा है, लेकिन एक्टिंग वैक्टिंग मेरे बस की बात नहीं। जो भी करवाना है रियल में करवा लो। रियल में तो मैं करवा ही लूंगी, आखिरकार साली जो हूँ। बेशक आपको एतराज ना हो। एतराज कैसा? बाय द वे, कल रात के लिए सॉरी। सॉरी क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कल रिप्लाई नहीं कर पाया ना। अरे तू क्या यहाँ कर रही है सुबह सुबह? चल मेरे साथ। क्या हुआ? अरे चल ना, बताती हूँ। सुन तो। अरे चल ना बाबा। ये रिया गलत टाइमिंग पे आ गई। लेकिन एक बात तो है कि पायल भी मुझे लाइक करती है, कि मुझे ग्रीन सिग्नल देने आई थी। मुझे पता है तू मुझसे नहीं मेरे जीजा जी से मिलने आई थी। हाँ, मुझे उनसे ही काम था। मुझे अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए उनको जीजा के रोल के लिए कास्ट करना है। और साली का रोल कौन करेगा? मैं। मगर तू मुझे ऐसे शक की नजर से क्यों देख रही है? जीजू ने क्या बोला? वो रोल करेंगे? उन्होंने तो मना कर दिया, पर शायद मैं उन्हें इस रोल के लिए पटा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती करने की। और हाँ, जब तक जीजू और दीदी घर पर है ना, हम बाहर ही मिल लेंगे। नो इशू यार, तू चिल कर। कभी कभी तेरा बिहेवियर बहुत अजीब लगता है मुझे। चल मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ओह गॉड,
ये कैसे फट गया? अरे दीदी, आप टेंशन में क्यों दिख रही हो? अरे देखो ना, तुम्हारे जीजू ने इतना प्यार से अपने पसंद से मुझे ये गाउन दिया और कहते हैं कि इस गाउन में मैं बहुत ही सेक्सी दिखती हूँ, बट ये फट गया। टेंशन मत लो दीदी, जीजू सेम टू सेम गाउन आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आप और भी ज्यादा सेक्सी लगोगी। वैसे जीजू कहाँ है? अरे यहाँ उनका एक कॉलेज फ्रेंड रहता है ना, उसके साथ ड्रिंक पार्टी में गए हैं, सो 12 बजे से पहले तक नहीं आएंगे। सिर्फ नैन सुख दे के ही मेरा पुर्जा पुर्जा ढीला कर दिया पायल ने। अब रहा नहीं जा रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं पायल, पर कैसे, कहाँ, ये तुम डिसाइड करना। क्या हुआ? 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम फोन पे बहुत बिजी हो। तुम टेंशन में क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। दो तीन दिन से मन कर रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता रहूं, ना दिन देखूं ना रात। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? ओह, लगता है मैडम कल रात को फिर से खीरा खा के सोई है। दीदी को कॉल करती हूँ। तुम्हारे एक्साइटमेंट में मुझे दोबारा नहाना पड़ा। तो तीसरी बार साथ में नहा ले। अरे यहाँ आके तो आप बड़े हब्सी हो गए, क्या बात है? हेलो, हाँ पायल, आज मैंने आप लोगों को लंच पे इनवाइट करने के लिए फोन किया है। कुछ स्पेशल दिन है आज? स्पेशल दिन तो अपनों के आने से ही बन जाता है। एक्चुअली आप लोग मेरे घर पे कितने दिन से नहीं आए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब मिलके लंच करें साथ में। और दीदी, जीजू को भी पक्का ले आना। क्या? जीजू को? मैंने कहा जीजू को भी पक्का ले आना। ओके बाय। ओके बाय। आज पायल ने हमें लंच पे बुलाया। लंच पे? हाँ जी, और स्पेशली बोल रही थी कि जीजू को साथ में लेके आना। अच्छा, अच्छा। आप तो बड़े डिमांड में हो। लंच पर हम पूरी बारात लेकर जाएंगे तो अकेले कैसे मिलेंगे? रिया, रिया उठो, हमें जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो। पायल ने हमें लंच के लिए इनवाइट किया है। तुम्हारे जीजू और मैं अभी निकल रहे हैं, तुम्हें आना है तो पीछे से आ जाना। जीजू, आप अकेले, बाकी सब कहाँ हैं? थैंक यू। क्यों, तुम नहीं चाहती थी मैं अकेले आऊं? यू मोस्ट वेलकम जीजू, बट बाकी सब। तुमने तो सबको दावत दे दी। बाय द वे, आंटी की तबीयत खराब है। ओह, रिया एज यूजुअल घोड़े बेचकर सो रही है। और रश्मि उसके स्कूल फ्रेंड के यहाँ पे गई है जो यहीं रास्ते में ही है, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। तब तक सोचा कि क्यों ना सिर्फ हम और तुम क्यों नहीं? सब बातें यहीं करेंगे या
अंदर भी चलेंगे। अरे अरे आइए ना। पायल, अब जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो, बहुत प्यास लगी है। मैं अभी आपकी प्यास बुझा देती हूँ। वेट अ मिनट। ये लीजिए, बुझाइए अपनी प्यास। ओह सॉरी 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 जीजू, सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बेडरूम में चलें? हाँ चलिए ना, आप अपनी पैंट उतार कर फैन के नीचे सुखा लेना। आइए। ये लड़की भी है ना, सब जगह अपना सामान बिखेर कर रख देती है। वही मैं सोचूं, रोज फ्रिज से खीरा गाजर कहाँ गायब हो जाता है। अब समझ में आया, ये मैडम रात रात भर ये। रिया, 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 अरे रिया, उठ। सब मेरी नींद के दुश्मन है। पहले दीदी और आप, सोने दो मुझे प्लीज। वो बेचारी तुझे जगा जगा कर थक गई। अकेले ही जाना पड़ा उसे वैभव को लेकर पायल के घर। क्या? दीदी और जीजू पायल के घर क्यों? पायल ने हम सबको लंच पर इनवाइट किया था, मगर तू तो उठने से रही। मतलब दीदी और जीजू पायल के घर गए? हाँ, मैं उन दोनों को कभी मिलने नहीं दे सकती। क्या मैं तुम्हें सच में अच्छा लगता हूँ? आप अच्छे ही हैं जीजू। पता नहीं अब रिया क्या रिएक्ट करेगी। मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज पायल से मुझे सुख मिल ही जाता, क्यों ये रिया बीच में आकर टपक पड़ी। क्या बात है, आज इतना सन्नाटा क्यों है? और रिया तू इतनी चुप क्यों है? दीदी, अगर मैं आपको कुछ कहूंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो तुम्हारा मतलब क्या है? देखा, उड़ गए ना होश। तू ना तेरी मुंह बंद रखे वही सही है। Cheers. एक और। जीजू,
मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप बाहर वाली पायल के साथ मुंह मारने चले गए? और आपने उसके साथ जबरदस्ती भी की। हे हे, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। पायल ने खुद मैसेज करके इस सब की शुरुआत की थी। वो खुद मुझसे चरम सुख पाना चाहती थी। झूठ, साफ झूठ। मुझे खुद पायल ने बताया कि उसने आपको कभी कोई मैसेज नहीं किया है। क्या? यस। ऐसा कहा उसने? झूठ बोल रही है वो। अगर वो आपसे एक झूठ बोल सकती है ना, तो वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। भूल जाओ उस पायल को, भूल जाओ और मेरे साथ संबंध बना लो, ताकि घर की बात घर में रह जाए। इसका मतलब तुम पायल के नाम से मुझे मैसेज करती थी? हाँ, किया मैंने पायल बनकर मैसेज, तो क्या गलत किया? कम से कम इसी बहाने तुमसे बात तो होती थी, तुम्हारे जिस्म को देखती थी, बहुत सुकून मिलता था। बस तुम मेरी नजरों में पायल की जगह कभी नहीं ले सकती। अंडरस्टैंड? मुझे ठुकराकर तुम उस पायल से रिश्ता बनाना चाहते हो? रिश्ता तो अब मैं तुम दोनों का बनाऊंगी, और इस रिश्ते को मैं नाम दूंगी। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। तुम्हारी लाइफ में दीदी के अलावा कोई और आया तो वो सिर्फ मैं हूँ। हेलो, हाँ बोलो रिया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे घर आओ प्लीज। सब ठीक है ना? कहीं कल की बात को लेकर कुछ? वो कल बीत गया पायल, उसे भूल जाओ। तुम बस मेरे घर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू रिया, मेरे हालात को समझने के लिए। मैं आ रही हूँ। तुझे आज क्या हो गया? तू और पूजा की थाली सजा रही है। अरे दीदी, ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है।
आज कोई त्योहार है क्या? आपको नहीं पता, आज रक्षाबंधन है। लगता है कोई रश्मि का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया जो उससे आज राखी बंधवाने आने वाला है। ये तो आप रिया से ही पूछिए, हमें भी नहीं मालूम कौन किसको आज राखी बांधने के लिए आ रहा है। नमस्ते आंटी। हेलो दी। हाय हेलो पायल। जीजू। हाय रिया। अरे ये बेचारी पायल ना कल से अपने भाई को बहुत मिस कर रही है। अच्छा, इसका भाई विकी कहाँ रहता है आजकल? वो कनाडा में है। अरे इस इमोशनल फुल लड़की को ना इस बात का रोना है कि इस साल ये किसे राखी बांधेगी, तो मैंने इसे घर बुला लिया ताकि ये जीजू को राखी बांधकर अपनी सारी इच्छा पूरी कर सके। ये तूने सही किया। पर जीजू को कोई ऐतराज नहीं ना? उन्हें भला क्या ऐतराज होगा? सॉरी, मैं पायल से राखी नहीं बंधवा सकता। क्यों क्यों नहीं राखी बंधवा सकते? क्या आप इसे बहन की नजर से नहीं देखते? बात वो नहीं है, बात वादे की है। मेरी छोटी बहन ने जीते जी कभी किसी को मेरे हाथों राखी नहीं बांधने दी। वो अपने भाई को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसके मरने के बाद आज तक मैंने कभी किसी के हाथों कभी राखी नहीं बंधवाई। सॉरी पायल, तुम्हारे जीजू अपने बहन को दिए हुए वादे तोड़ नहीं सकते। कोई बात नहीं दी। आज तो तुमने खुद को राखी से बचा लिया, बट अब मुझसे बचाना मुश्किल है। क्या कमी है मुझ में? क्यों जीजू मेरे अरमानों को समझ नहीं पा रहे हैं? पागल हो जाऊंगी उनके चरम सुख के बिना। रिया, अपसेट हो? रिया, बात को समझो। आई डोंट फील फॉर यू, ना ही मैं तुम्हें उस नजर से देखता हूं। ऐसा नहीं है कि तुम हॉट और सेक्सी नहीं दिखती हो। यू हैव गुड फिगर। क्या फायदा इस गुड फिगर का? पसंद तो आप पायल को ही करते हो। हाँ, सच कहूं तो उसे देखने के बाद मूड बन जाता है। बट उसका मूड बनता है क्या आपके लिए? अगर तुम चाहोगी तो जरूर मूड बनेगा। ओके, आई विल ट्राई। गुड। बट मेरी एक शर्त है। क्या? प्ले चाहे आप उसके साथ करो, बट फाइनल गोल आप मेरे ही नेट पे मारोगे। मंजूर है। अरे हाँ बाबा, आराम से। तुम लोग ना यहाँ का टेंशन मत लो। रिया है ना, उसने मुझे कॉफी बनाकर पिला दी है। ओके। मम्मी और रश्मि दोनों लेट आने वाले हैं। उससे पहले तुम्हें पायल को बुलाना होगा। डोंट वरी, पायल को मैंने ऑलरेडी बुला लिया है। गुड। अच्छा सुनो, अब मैं जैसा बोलती हूँ ना, ठीक वैसा ही करना। पायल, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। खोना तो मैं भी नहीं चाहती, बट आई एम सो सॉरी। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई उस दिन। अरे पागल, एक्चुअली गलती तेरी नहीं, गलती तो इस जवानी की है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है तू जीजू को रोक नहीं पाई, है ना? आखिर जीजू हैं ही इतने हॉट एंड सेक्सी। अब बस करो हाँ, और तुम दोनों जो भी हुआ है उसे भूल जाओ प्लीज। करेक्ट जीजू, आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली हमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया।
या तो इसे अपनी इच्छा समझो या तो गलती। और वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं माय डियर, चरम सुख पाना तो हर किसी का सपना होता है, और वो सपना तुम भी पूरा करना चाहती थी। थैंक यू यार। अब ना तुम दोनों ये ज्ञान की बातें करना बंद करो। लेट्स सेलिब्रेट आज का दिन। करेक्ट, मैं अभी सबके लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ। Are you sure रिया मुझसे नाराज नहीं है अभी भी? जो भी हुआ उसे भूल जाओ। Come on guys. Cheers. रिया आज हाँ, कुछ पायल? ज्यादा ही जल्दी नहीं हैंगओवर हो रहा है? बस इतने में ही? हाँ एक ही पैक तो पिया है तुमने। अरे